दोस्तों आजकल सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम काफ़ी चर्चा में है। तो क्या है सीएए? आइए विस्तार से जानते हैं। इसको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। पॉइंट नंबर 2, भारतीय नागरिकता उस अप्रवासी को दी जाएगी जो पिछले 1 वर्ष और पिछले 14 वर्षों में से कम 5 वर्षों में भारत में रहा हो। पहले प्रवासियों के लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता 11 वर्ष थी। पॉइंट नंबर 3, यह कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है, जिसमें असम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चमका जिले और आदिवासी क्षेत्र जिले शामिल हैं। पॉइंट नंबर 4, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। पॉइंट नंबर 5, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। जैसा कि देश में अभी चुनावी माहौल है, तो यह कानून जो चुनाव की पूर्व संध्या पर लागू होता है, मुसलमानों और कुछ अन्य शरणार्थियों के खिलाफ भेदभाव करते हुए भारत का पहला धर्म आधारित नागरिकता प्रशिक्षण बनाता है। भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की घोषणा की। एक कानून जो 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया था। सीएए पर यह निर्णय, जिसके संसद में पारित होने के बाद मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह के आरोपों को लेकर 5 साल पहले देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय चुनावों के माध्यम से कार्यालय में तीसरा कार्यकाल चाहने से कुछ सप्ताह पहले आया है। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? यह अधिनियम, जो 1955 नागरिकता अधिनियम में एक संशोधन था, पहली बार जुलाई 2016 में संसद में पेश किया गया था और दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। सीएए से पहले प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता चाहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को बनने के लिए भारत में 11 साल बिताने की आवश्यकता होती थी। सीएए 31 दिसंबर 2014 से पहले मुस्लिम बहुल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर भारत आए हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों के भारतीय नागरिकता आवेदनों में तेजी लाता है। वे 5 साल में नागरिकता के लिए पात्र हो जाते हैं। इन धर्मों के आवेदक पात्र हैं, भले ही वे वर्तमान में वैध वीजा या अन्य आवश्यक कागजी कार्रवाई के बिना भारत में रह रहे हों। मोदी के करीबी विश्वास पात्र गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यह कानून पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर सताए गए अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाएगा। लेकिन मुस्लिम शरण चाहने वालों के बारे में क्या? सीएए से पहले भारत का नागरिकता कानून भारतीय पासपोर्ट के लिए धर्म को किसी व्यक्ति की पात्रता का निर्धारक नहीं बनाता था। देशीयकरण चाहने वाले सभी लोगों को यह दिखाना होगा कि वे कानूनी रूप से भारत में हैं और नागरिकता के लिए पात्र बनने के लिए उसी अवधि 11 साल तक इंतजार करना होगा। सीएए में यही बदलाव है। पाकिस्तान जैसे अहमदिया, अफगानिस्तान हजारा या अन्य पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार में रोहिंग्या में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार मुस्लिम पीड़ितों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनने से पहले अभी भी 11 साल तक इंतजार करना होगा और हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों के विपरीत उन्हें भारत में अपनी उपस्थिति को उचित ठहराने के लिए वैध दस्तावेज की आवश्यकता होती है। यह कई कानूनी विशेषज्ञों ने तर्क दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कहता है राज्य इनकार नहीं करेगा कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों का समान संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को 2019 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बयान प्रकाशित किया जिसमें कानूनों को मुस्लिमों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया गया, लेकिन अन्य समुदायों, जिनमें कई लोग शामिल हैं जो लंबे समय से भारत में शरण मांग रहे हैं, को भी कानून के लाभों से वंचित कर दिया गया। मानवाधिकार निगरानी संस्था
एमनेस्टी इंडिया ने सोमवार को एक एक्स पोस्ट में कहा कि यह कानून समानता के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और धर्म के आधार पर भेदभाव और वैध बताता है। एमनेस्टी इंडिया ने कहा है कि यह अधिनियम श्रीलंका के तमिलों और नेपाल और भूटान जैसे देशों के अप्रवासियों को लाभ देने से भी इनकार करता है। 2019 में कानून पारित होने के बाद पूरे भारत में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। नई दिल्ली में हिंसक झड़पें हुई। देश भर में 100 से अधिक लोग मारे गए, सैकड़ों अन्य घायल हो गए, जिनमें अधिकतर मुसलमान थे। लाभार्थियों को तेजी से नागरिकता कैसे मिल सकती है? भारत सरकार ने घोषणा की कि सीएए के तहत पात्र लोग मंगलवार को शाह के गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनसंख्या संचालन निदेशक की अध्यक्षता वाली एक समिति आवेदनों की समीक्षा करेगी। पैनल में 7 अन्य सदस्य होंगे। भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल, जो कि इस प्रकार है https://indiancitizenshiponline.nic.in। इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद आगे क्या होगा? सीएए लागू होने के बाद भी भारतीय अदालतों में इस कानून के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि यह कानून मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण है। उनका तर्क है कि यह केवल धार्मिक उत्पीड़न से बचने वालों की रक्षा करना चाहता है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कानून के बारे में कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं और कोविड-19 महामारी के कारण इसके कार्यान्वयन में देरी हुई। साथ ही आलोचकों को डर है कि हिंदू बहुसंख्यावादी भाजपा भी एक और पहल लागू करने की कोशिश करेगी। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी, जिसका उद्देश्य वैध कागजात के बिना भारत में अप्रवासियों की पहचान करना और उन्हें निर्वासित करना है। संयुक्त रूप से सीएए और एनआरसी सरकार को उन सभी अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की अनुमति दे सकता है और फिर हिंदुओं, पारसियों को अनुमति दे सकता है। सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों को फिर से प्रवेश करने का मौका दिया गया, जबकि मुसलमानों को समान अवसर से वंचित कर दिया गया। भाजपा नेता पहले भी मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ भेदभाव करने वाली टिप्पणियां कर चुके हैं। गृह मंत्री शाह ने अतीत में बांग्लादेशी अप्रवासियों को घुसपैठिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। एनआरसी क्या है और यह सीएए से कैसे जुड़ा हुआ है? एनआरसी एक रजिस्टर है जिसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों की पहचान करना और उन्हें निर्वासित करना है। इसे अब तक केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में लागू किया गया है, जहां हिंदू और मुसलमानों सहित लगभग 2 मिलियन लोगों को नागरिकता सूची से बाहर रखा गया था। अब तक क्या प्रतिक्रिया रही? सीएए कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भारत के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने दिल्ली के शाहीन बाग के पास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया, जो 2019 और 2020 में सीएए पर विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। आलोचकों ने यह भी बताया है कि कैसे कानून को जानबूझकर ठीक उसी समय लागू किया गया है जब चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, जो सीएए विरोधी प्रदर्शनों से निकटता से जुड़े हुए थे, ने बताया कि चुनाव से पहले भाजपा द्वारा मतदाता ध्रुवीकरण का यह कदम आश्चर्यजनक नहीं है। विपक्षी कांग्रेसी पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार विस्तार मांगने के बाद चुनाव से ठीक पहले का समय स्पष्ट रूप से चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए बनाया गया है। खासकर पश्चिम बंगाल और असम में विपक्षी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो दक्षिणी राज्य केरल पर शासन करती है, सीएए के खिलाफ मंगलवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन समेत असम में कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान करते हुए कानून की प्रतियां जलाई। विभिन्न छात्र समूह मेघालय और त्रिपुरा सहित अन्य क्षेत्रीय राज्यों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। इनमें से कई समूह सीएए का विरोध इसकी कथित भेदभावपूर्ण प्रकृति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे किसी भी विदेशी नागरिक के लिए नागरिकता की स्थिति को वैध बनाने का विरोध करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, तो आज की वीडियो में सीएए से संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। वीडियो आपको अच्छी लगी
तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।